वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। देखिए, स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे जने यहाँ पे परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। काफी सारे इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि काफी नीचे आ जाए। तो देखो, दो चार चीजें डिस्कस करेंगे। इनका जो बिजनेस है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बिजनेस है, एंड सिर्फ उसी का प्ले है, मतलब मेल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इसी के अराउंड प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास में। मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ में एक मल्टीपल चेन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उनका इंटीग्रेशन भी है, एंड फार्मास्यूटिकल में उनका बहुत अच्छा बिजनेस भी है। तो आप एक चीज समझो कि जो कंपनी एक एक्सपैंडेड बिजनेस कर रही है, उसके पास में एडवांटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ सिंगल कंपनी डूइंग अ सिंगल प्रोडक्ट। एंड ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कई बिजनेसेस डाइवर्सिफाइड अच्छे नहीं होते, कई बिजनेसेस डाइवर्सिफाइड अच्छे होते हैं। ये स्टॉक का पी 111 निकल गया है। ऐसी वैल्यूएशंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक हमने कंपनी वरुण बेवरेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक ऐसी कंपनी है जो 90 80 100 का पी मेंटेन कर पाती है, बिकॉज उसके अंदर 35% का सेल्स ग्रोथ है। ये 35% का सेल्स ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल काम होता है, एंड हर एक कंपनी नहीं मेंटेन कर पाती है। बेंजामिन ग्रामन की एक बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए। उसके अंदर एक बात कही गई है, एक कोट है उनका, कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो मार्केट होती है वो वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन कैसे है? जब स्टॉक चलने लगा तो यहाँ पे काफी सारे जने जो है पोजीशंस बनाते चले गए। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर जो मार्केट है वो वेइंग मशीन है, मतलब जो आपका वेट है, जो कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन मेट्रिक्स के हिसाब से वो देखने को मिलेगी। तो वही चीज है यहाँ पर जो लोग नहीं समझ रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव साइड पर है, 5 इयर्स का भी 14.6% का एवरेज है। हाँ, फंडामेंटली डेट नहीं है कंपनी पे, वो एक अच्छा पॉइंट है। प्रोडक्ट्स आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेल्स भी देखोगे, दिसंबर 2023 के सेल्स 2022 से कम थे। 32% के आसपास के मार्जिन कंपनी मेंटेन कर पाई। 8.86 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना, जो कि लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट से कम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम, क्वार्टर के नंबर्स पे कंपेयर कर रहे हैं। एनुअल लेवल पे अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर एज सच कोई मेजर सर्ज नहीं है। प्योर रिटेल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे। एंड लास्ट टाइम भी जब मैंने इनफैक्ट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको यही चीज कही थी कि कोई भी स्टॉक इस तरीके से भागता है, एकदम एब्सर्ड तरीके से भागता है, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि जब वो यहाँ पे स्टॉक हाईली ओवर वैल्यू होगा, तो वो करेक्शन भी उसी तरीके से लेगा जिस तरीके से वो ऊपर गया है। अब आप खुद समझ कर देखो, अक्टूबर से अभी तक में यहाँ पे स्टॉक ने 600% से ऊपर का रिटर्न बनाकर दे दिया। कितनी कंपनीज ऐसा कर पाती हैं? तो दैट इज द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ इनिशियली। सेकेंडली, टॉप से अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ऑलरेडी 27% तक स्टॉक नीचे आ गया है। जोन कहाँ पे है उसको देख लेते हैं। एक ये सपोर्ट जोन है। देखो यार, एक बार सर्किट्स लगने चालू हो जाते हैं ना, रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इस पे मैं फ्रैंकली कमेंट्री भी नहीं करना चाहूंगा, वो क्योंकि मेरे पार्ट पे भी फेयर नहीं होगा, तो उस चीज को आप समझना। एंड वो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे क्या जोन रह सकते हैं, क्या हो सकता है। एक ये जोन है, पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले ले। बट वही एक चीज है, इसके अलावा आज से हमें कोई मेजर चीज नहीं नजर आती है। बोरिंग्स का इशू नहीं है, कंपनी सस्टेन कर पा रही है अपने आप को। अगर एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती 40 50 के पी पे, जो है अच्छी वैल्यूएशन है, वो फेयर वैल्यूएशन है, मैं आपको ये चीज कहूंगा, तो वो एक अच्छा जोन है। पब्लिक के पास में एक्सपोजर काफी ज्यादा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। देखो, सेम चीज अक्षरा कॉटन में भी हुई थी। वो स्टॉक में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, स्टॉक 80% तक भाग गया, और उसके 80 रुपए तक भागे। बट उसके बाद से ब्रेकडाउन बहुत सॉलिड थे, फिर कंपनी बायबैक लाई डबल प्राइस पे। बट वो सारी चीजें समझो। यहाँ पे ये कंपनी है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने देखो अपने स्टेक को कितने सही तरीके से कम किया है, एंड बाकी भी जो है आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। एनीवेज, 18 सितंबर 2023 को लास्ट 3 रुपए का डिविडेंड देखने को मिला था। एंड देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये चीज कहूंगा, मैं आपकी जगह होता पर्सनली, एंड मैंने अगर स्टॉक को बहुत टॉप पे लिया होता, इफ आई वुड हैव परचेज दिस स्टॉक एट अ लेवल ऑफ 23 24 2500, तो मैं पर्सनली यहाँ पे होल्ड करना प्रेफर नहीं करता। मैं वेट करता कि एक जोन के आने के बाद में स्टॉक रुक जाए, और फिर बाय करना मैं ज्यादा वायबल समझता, अगर मुझे दोबारा पोजीशन बनानी होती तो। With that said, I really hope you guys enjoyed this episode. पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, and I'll see you guys in the next one. And कोई भी डाउट है तो please feel free to ask it in the comment section below.